हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस और वोकैबुलरी सीखने वाले हो जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। वेल गाइज, अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं, अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम अपने फैमिली का बदनाम आदमी हो। यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। तुम अपने फैमिली का बदनाम आदमी हो। तो गाइज ब्लैक शीप यह एक ईडियम, इसका मतलब होता है कि कोई आदमी किसी ग्रुप में या किसी फैमिली में बदनाम है, या आप बोल सकते हो फेलियर है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि वो बंदा नेगेटिविटी फैलाता रहता है। तब आप बोल सकते हो कि वो बंदा क्या है, ब्लैक शीप है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। तुम अपने फैमिली का बदनाम आदमी हो। आगे देखते हैं गाइज, उसने मुझे धोखा दिया है और मैं उससे झगड़ा करने वाली हूँ। He has cheated on me and I am going to have it out with him. He has cheated on me and I am going to have it out with him. उसने मुझे धोखा दिया है। He has cheated on me और मैं उससे झगड़ा करने वाली हूँ। And I am going to have it out with him. तो guys, have it out with someone इसका मतलब होता है किसी से झगड़ा करना। हैव इट आउट विथ समवन। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि ही हैज़ चीटेड ऑन मी एंड आई एम गोइंग टू हैव इट आउट विथ हिम, और मैं उससे झगड़ा करने वाली हूँ। मैं दुविधा में पड़ी थी, यहाँ तक कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं जाऊँ या रुकूँ। आई वॉज इन अ फिक्स इवन आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड वेदर आई शुड गो और स्टे। I was in a fix even I was not able to decide whether I should go or stay. तो guys in a fix इसका मतलब होता है कि in a difficult, या आप बोल सकते हैं दुविधा में पड़ना, आप बोल सकते हैं कि embarrassing situation होना। तो यहाँ पे बोलिए कि I was in a fix, मैं मुसीबत में थी, मैं दुविधा में थी। I was in a fix even I was not able to decide whether I should go or stay। यहाँ तक कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं जाऊँ या रुकूँ। मुझे यह बात बेतुकी लगी। आई फाउंड दिस थिंग एब्जर्ड। आई फाउंड दिस थिंग एब्जर्ड। मुझे यह बात बेतुकी लगी। आई फाउंड दिस थिंग एब्जर्ड। कभी कभी हम एक दूसरे की नाक में दम कर देते हैं। समटाइम्स वी गेट ऑन ईच अदर्स नर्व्स। समटाइम्स वी गेट ऑन ईच अदर्स नर्व्स। कभी कभी हम एक दूसरे के नाक में दम कर देते हैं। तो गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आपको बोलना है कि कभी कभी तुम मेरे नाक में दम कर देते हो, तब आप बोल सकते हो गाइज इंग्लिश में, समटाइम्स यू गेट ऑन माई नर्व्स। समटाइम्स यू गेट ऑन माई नर्व्स। कभी कभी तुम मेरे नाक में दम कर देते हो। तो यहाँ पे ये बोल रही कि कभी कभी हम एक दूसरे की नाक में दम कर देते हैं। समटाइम्स वी गेट ऑन ईच अदर्स नर्व्स। वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। He was mesmerized by her beauty. He was mesmerized by her beauty. वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। तो गाइज he was mesmerized कहने का मतलब है कि वह सम्मोहित हो गया था by her beauty, उसकी सुंदरता से mesmerized हो गया था। He was mesmerized by her beauty यानी कि उसको चेतना नहीं थी, वो मतलब अचेत हो गया था उसकी ब्यूटी में या उसकी सुंदरता में। He was mesmerized by her beauty. विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ट्रस्ट। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ट्रस्ट। विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको बोलना है कि विश्वास नाम की चीज़ होती है, तब आप बोल सकते हो कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्रस्ट। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्रस्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ट्रस्ट, विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वे शांति से सो रहे होंगे। दे मस्ट बी स्लीपिंग पीसफुली। दे मस्ट बी स्लीपिंग पीसफुली। वे शांति से सो रहे होंगे। तो गाइज पीसफुली का मतलब है कि शांति से। दे मस्ट बी स्लीपिंग पीसफुली। वे शांति से सो रहे होंगे। तुमने मदद के नाम पर मेरा काम दोगुना कर दिया। यू हैव डबल्ड माई वर्क इन द नेम ऑफ हेल्प। यू हैव डबल्ड माई वर्क इन द नेम ऑफ हेल्प। तुमने मदद के नाम पर मेरा काम दुगना कर दिया है या कर दिया। यू हैव डबल्ड माई वर्क इन द नेम ऑफ हेल्प। मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ। आई कैन गेट यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई कैन गेट यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ। आई कैन गेट यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं डर के मारे कांप रही हूँ। आई एम शडरिंग विथ फियर। आई एम शडरिंग विथ फियर। मैं डर के मारे कांप रही हूँ। आई एम शडरिंग विथ फियर। आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना है। आई हैव ओनली हर्ड अबाउट यू टिल टुडे। आई हैव ओनली हर्ड अबाउट यू टिल टुडे। आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना है। आई हैव ओनली हर्ड अबाउट यू टिल टुडे। तुम्हारा मेरे साथ क्या करने का इरादा है। वट डू यू इंटेंड टू डू टू मी। वट डू यू इंटेंड टू डू टू मी। तुम्हारा मेरे साथ क्या करने का इरादा है। तो गाइज इंटेंड का मतलब होता है कि करने का इरादा या कुछ करने का इरादा रखना। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि वट डू यू इंटेंड टू डू टू मी।
तुम्हारा मेरे साथ क्या करने का इरादा है या क्या करने का इरादा आप रखते हो। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। वी हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। वी हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। वी हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। वाई आर यू आफ्टर मी। वाई आर यू आफ्टर मी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। वाई आर यू आफ्टर मी। तुम मुझे इन बातों से धोखा नहीं दे सकते। यू कांट ड्यूप मी विद दीज वर्ड्स। यू कांट ड्यूप मी विद दीज वर्ड्स। तुम मुझे इन बातों से धोखा नहीं दे सकते। तो गाइज ड्यूप का मतलब होता है धोखा देना। तो आप यहाँ पे बेट्रे का भी यूज कर सकते हो। यू कांट बेट्रे मी विद दीज वर्ड्स। तो एज अ वर्ब गाइज ड्यूप का मतलब होता है कि धोखा देना। बट अगर आपको इसको एज अ नाउन यूज करना है तब इसका मतलब होगा कि भोला भाला। जैसे मैं बोलूँ कि यू आर ड्यूप, तुम बहुत भोले भाले हो, तुम भोला भाले आदमी हो। यू आर अ ड्यूप। तो यहाँ पे ये बोलेगा यू कांट ड्यूप मी विद दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे ड्यूप एज अ वर्ब है और इसका मतलब होगा कि धोखा देना। तुम मुझे इन बातों से धोखा नहीं दे सकते। यू कांट ड्यूप मी विद दीज वर्ड्स। तुम्हें तो खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। यू शुड कंसीडर योरसेल्फ लकी। यू शुड कंसीडर योर सेल्फ लकी। तुम्हें तो खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। यू शुड कंसीडर योर सेल्फ लकी। क्योंकि मैं तुमसे ऊब गई हूँ। बिकॉज आई एम फेड अप विथ यू। बिकॉज आई एम फेड अप विथ यू। क्योंकि मैं तुमसे ऊब गई हूँ। आई एम फेड अप विथ यू। मैं तुमसे ऊब गई हूँ। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते। वॉट वुड यू डू इफ यू आर एट माई प्लेस। वॉट वुड यू डू इफ यू आर एट माई प्लेस। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते। What would you do if you were at my place? तो गाइज ये सेंटेंस कंडीशनल सेकंड है। जब भी आप कल्पना करते हो तब वहाँ पे आप कंडीशनल सेकंड का यूज करते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ़ यू आर एट माई प्लेस वॉट वुड यू डू। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वॉट वुड यू डू इफ़ यू आर एट माई प्लेस। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते। तुम मेरी जान लेने पर क्यों तुले हुए हो। वाई आर यू बेंट ऑन किलिंग मी। वाई आर यू बेंट ऑन किलिंग मी। तुम मेरी जान लेने पे क्यों तुले हुए हो। वाई आर यू बेंट ऑन किलिंग मी। ना तो उसने मुझे फ़ोन किया और ना ही कुछ बताया। ही नीदर कॉल्ड मी नॉट टोल्ड मी एनीथिंग। ही नीदर कॉल्ड मी नॉर टोल्ड मी एनीथिंग। ना तो उसने मुझे फ़ोन किया और ना ही कुछ बताया। ही नीदर कॉल्ड मी नॉर टोल्ड मी एनीथिंग। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता घर ना छोड़ो। डोंट लीव द हाउस अंटिल आई कम बैक। डोंट लीव द हाउस अंटिल आई कम बैक। कहने का मतलब है जब तक मैं घर नहीं वापस आ जाता तब तक तुम बाहर ना जाओ, घर मत छोड़ो। डोंट लीव द हाउस अंटिल आई कम बैक। आगे देखते हैं गाइज। जब मैंने उसका अपमान किया तो उसका चेहरा देखने लायक था। When I insulted him, his face was worth seeing. When I insulted him, his face was worth seeing. जब मैंने उसका अपमान किया, when I insulted him, तो उसका चेहरा देखने लायक था। His face was worth seeing. मैंने केवल तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया। I only did it to grab your attention. I only did it to grab your attention. मैंने केवल तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया। I only did it to grab your attention. मैं कभी किसी के रास्ते में नहीं आती हूँ। I never cross anyone's path. I never cross anyone's path. मैं कभी किसी के रास्ते में नहीं आती हूँ। I never cross anyone path. यह स्थान उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी। This place is not as good as I expected. This place is not as good as I expected. यह स्थान उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी या जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। दिस प्लेस इज नॉट एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज अगर आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से बोलना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार इन सेंटेंस को रिपीट कीजिए जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।